हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो एक गैंगस्टर है और यहाँ पर तियांग अपने बच्चे को लेकर कार के पीछे छुप जाता है। जंगकुक वो जैसे ही यहाँ से कहीं पर जाने के लिए अपने कार के पास जाता है, उसने देखा कि उसकी कार के पीछे कोई है। जंगकुक बहुत ही सोलो पैरों में कार के पीछे जाता है और तियांग को देखता है, जो एक बच्चे को गले लगाकर रो रहा था। जंगकुक तियांग की फेस नहीं देख पाता है क्योंकि तियांग ने जैकेट पहना हुआ था और टोपी पहने हुए थे। तियांग की सर नीचे की तरफ था, अपने बच्चे को हक करके बैठा हुआ था। जंगकुक ने कहा, तुम मेरे कार के पीछे क्या कर रहे हो? किसने भेजा है तुम्हें? तियांग वो अपने सर ऊपर करते जंगकुक को देखकर कहता, जंगकुक तुम? जंगकुक ने कहा, तियांग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और बच्चे के साथ? तुम इस तरह से यहाँ पर क्यों बैठे हो? क्या तुम किससे छुप रहे हो? तियांग ने सर हिलाया। जंगकुक ने कहा, लेकिन कौन है वो और क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह से चुप क्यों रहे हो? बताओ मुझे। अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चलो उठ भी जाओ। तियांग वो बच्चे को लेकर उठ नहीं पा रहे थे क्योंकि उसके हाथ पैर बहुत ही बुरी तरह से पेन कर रहा था। जंगकुक ने तियांग को हेल्प किया उठने में और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया था। तियांग ने कहा, जंगकुक वो मुझे बचा लो, कोई मेरा पीछा कर रहा है, मेरे बच्चे को मारना चाहता है। जंगकुक ने कहा, कौन है वो और वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मारना क्यों चाहता है? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम कहना क्या चाहते हो तियांग? तुम कहाँ जाने वाले थे बताओ मुझे, और तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? तियांग चुप हो जाते हैं। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ बताओ मुझे, कौन है वो और क्या वो जानता है कि तुम्हें कोई मारने के लिए तुम्हारे पीछे? तियांग ने कहा, नहीं पता है उसको। जंगकुक ने कहा, वो कहाँ रहता है? तो मुझे दो, मैं उसको कॉल करता हूँ। तियांग ने कहा, वो नहीं है। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? क्या वो अब इस दुनिया में? तियांग कुछ नहीं कहता है, उसकी आंखों में आंसू था। जंगकुक ने कहा, सो सैड। तो वो कैसे? तियांग ने कहा, अब इस बारे में पूछना बंद करो। जंगकुक ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें उसके बारे में बातें करते हो अच्छा नहीं लगता है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो बताओ तुम अब कहाँ जाना चाहते हो? तियांग ने कहा, अंकल के घर। जंगकुक ने कहा, अंकल? तुम अपने अंकल के साथ रहते हो, वो कैसा इंसान है? तियांग ने कहा, वो अच्छे इंसान है, लेकिन जंगकुक ने कहा, लेकिन क्या? तो तियांग कहता है, वो मेरी आंटी मुझे पसंद नहीं करता है और मेरे बच्चे को भी। जंगकुक ने कहा, तो फिर तुम्हें इस घर में जाने की क्या ज़रूरत है? तुम अपने अंकल के घर पर सेफ नहीं हो, तो चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, कहाँ? जंगकुक कहता है, मेरे घर। और कहाँ? तियांग कहता, नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता हूँ, मुझे जाने दो। मैं अंकल के घर ही जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसे भी जानना है कि मुझे कौन मारना चाहता है और किस लिए, और मेरे बच्चे को भी मारना चाहता है। जंगकुक ने कहा, तियांग ये सब कुछ जानने के बाद मैं तुम्हें उस अंकल के घर नहीं जाने दे सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर ही जाना होगा। उसके बाद तियांग को फोर्सफुली अपने अपार्टमेंट में लेकर आ जाते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगे जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता है कि कौन तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मारना चाहता है। तुम यहीं पर ही रहोगे। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या मेरे यहीं पर रहना सही होगा? लोग क्या कहेंगे? जंगकुक ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें फ़र्क पड़ता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम जाकर कपड़े बदल लो, और हाँ, बच्चे के कपड़े तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ लेकर आता हूँ। तियांग कहता है, जंगकुक। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक वो बच्चे के लिए डायपर लाना होगा, क्या तुम ला सकते हो? जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम एक लिस्ट बनाओ, क्या क्या चाहिए मैं लेकर आ जाता हूँ। तियांग ने उसके बाद एक लिस्ट बनाया और जंगकुक को दे दिया। जंगकुक बच्चे के लिए वो सब कुछ लेकर आ जाता है और यहाँ पर तियांग किचन में थे, वो खाना बना रहे थे। जंगकुक ने कहा, मेरे घर पर खाने की खुशबू ये कैसे हो सकता है? फ्रिज में बहुत कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन जंगकुक खाना बनाता है, लेकिन कभी कभी। तियांग को खाना बनाते हुए देखकर जंगकुक ने कहा, तियांग क्या ज़रूरत है तुम्हें खाना बनाने की? मैं बना देता ना, मेरा इंतज़ार कर लेते। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ तो करना चाहिए ना। मैं खाना ही तो बना रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। वैसे भी तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प किया है। तुमने मेरी जान बचाने के लिए और मेरे बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारे घर पर रहने दिया, तो मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जंगकुक ने कहा, तियांग ये सब कुछ मत करो, इससे पहले कभी भी किसी ने मुझे शुक्रिया नहीं कहा है, तो मुझे इसकी आदत नहीं है। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ, आदत बना लो, क्योंकि मुझे अभी तुम्हें हर पल थैंक्स बोलना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, अब तो मुझे तुम्हें थैंक्स कहना होगा क्योंकि तुमने मेरे लिए इतना अच्छा खाना जो बनाया है। तियांग ने कहा, जंगकुक पहले टेस्ट तो कर लो, उसके पहले तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? उसके बाद जंगकुक का तियांग खाना खाने लगता है। जंगकुक ने कहा, तियांग शायद तुम्हें नहीं पता है, मैं बहुत दिन बाद इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं भी तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ सब चीज़ों के लिए। जंगकुक ने कहा, ठीक है तियांग, तुम बहुत थक गए होंगे। क्या बीबी ने खाना खा लिया? तियांग ने कहा, मैंने उसको पहले ही दूध पिला दिया था, फ्रिज में दूध था। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम भी जाकर सो जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे। तियांग ने कहा, जंगकुक, अगर मैं बेड पर सो जाऊंगा तुम कहाँ सोने वाले हो? जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम्हारा घर है और तुम ही सोफे पर सोने वाले हो, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं जाकर सो जाता हूँ, तुम बेड पर ही सो जाओ। जंगकुक ने कहा, तियांग, ज़्यादा मत सोचो, तुम बेड पर सो जाओ, मैं काउच पर सो जाऊंगा। वैसे भी मुझे आदत है, मैं कभी भी कहीं पर सो जाता हूँ, मुझे बेड की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मुझे ऐसी नींद आ जाता है। तियांग मुस्कुराता है। जंगकुक ने तियांग की मुस्कुराहट को देखकर कहा, मुझे अच्छा लगा तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर। जाओ जाकर सो जाओ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। तियांग ने कहा, तुम्हें भी। उसके बाद वो बेड पर आ जाता है। तेगु का अपने सीने में लगाकर सोया हुआ था। जंगकुक वो तियांग को चेक करने के लिए बेडरूम में आ जाता है। कहीं तियांग और उसके बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं ना, वो दोनों ठीक तो है ना। जंगकुक को पूरी रात नींद नहीं आ रहे थे। जंगकुक हर 10 मिनट के अंदर अंदर तियांग को चेक करने के लिए बेडरूम में आ जाता है। अचानक तियांग की नींद टूट जाता है। तियांग को जंगकुक के लिए टेंशन हो रहा था, क्या वो काउच पर सो रहा है या फिर वो अभी भी जगा हुआ है। तियांग वो चेक करने के लिए हॉल में जाने ही लगता है, लेकिन किसी के पैरों की आवाज़ सुनकर तियांग फिर से अपनी बच्ची को गले लगाकर बेड के पीछे छुप जाता है। जंगकुक वो जैसे रूम में आ जाते उसने देखा कि तियांग रूम में नहीं और न ही बच्चा है। जंगकुक डर जाता है कि बच्चा और तियांग कहाँ जा सकता है। वो ढूंढते हुए हॉल में आ जाता है। यहाँ पर तियांग जंगकुक को ऐसे ढूंढते हुए देखकर वो भी हॉल में आ जाते हैं बच्चे को लेकर। यहाँ पर जंगकुक तियांग से कहता है, तुम कहाँ चले गए थे, तुम रूम में क्यों नहीं थे? तियांग ने कहा, जंगकुक, पैरों की आवाज़ सुनकर मुझे लगा कोई और होगा, अब वो मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहता है। मैं डर गया था, बेड के पीछे छुप गया था। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे घर पर तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, समझ गए तुम? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम प्लीज़ जाकर बेड पर सो जाओ, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। जंगकुक ने कहा, मेरे बारे में मत सोचो, अपना ध्यान रखो, जाओ जाकर सो जाओ। तियांग यहाँ से कहीं नहीं जा रहे थे। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे डर लग रहा है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? मेरे होते तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं तुम्हारे बच्चे को। देखो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को सेफली तुम्हारे घर पहुँचाऊँगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे पता चल जाने दो कि कौन थे वो जो तुम्हें मारना चाहता है। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम मेरे साथ बेड पर आकर सो सकते हो? जंगकुक ने कहा, क्या? लेकिन तियांग तुम तो जानती ही हो इससे पहले हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। जब मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर किया था तो मुझे अभी तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करना चाहिए। तियांग ने कहा, तुम्हारा बेड बहुत ही बड़ा है और तेगुक भी बीच में ही सोने वाला है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, तुम बुरा मत मानना, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। जंगकुक ने कहा, मैं समझ गया, लेकिन कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, तुम्हें तो पता ही है उस रात जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाया, और अगर दूसरी बार अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अब तो तुम किसी और के साथ। तियांग ने कहा, जंगकुक उन सारी बातों को भूल भी जाओ जो कुछ भी हुआ था, अब मुझे उन सारी बातों को याद भी नहीं करना है। जंगकुक ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसी बातें उठाना नहीं चाहिए था। तियांग अगर तुम्हें नींद नहीं आ रहा हो क्या हम टेरेस में जाकर बातें कर सकते हैं? तियांग ने कहा, हाँ ठीक है, ये अच्छा रहेगा। उसके बाद जंगकुक का तियांग टेरेस आ जाते हैं और दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं। यहीं पर ही जंगकुक का तियांग दोनों सो गया था। सुबह के 5 बज चुका है। जंगकुक वह अपनी फ़ोन को चेक करता है, अभी बहुत सोने के लिए टाइम बचा हुआ है, इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है। जंगकुक फिर से सोने लगता है। उसने देखा तियांग वह अपनी सर को जंगकुक की शोल्डर पर रखा था। जंगकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जंगकुक तियांग को देखे जा रहे थे। तियांग अपने बच्चे को बाहों में बहुत ही समेट कर रखा था, जैसे कि उसे कोई उसके बच्चे से अलग करना चाहता हो। जंगकुक ने तियांग और उसके बच्चे को देखते हुए कहा, बच्चा बिल्कुल तियांग पर गया है। तियांग जैसे ही इनोसेंट और बहुत ही क्यूट है। तियांग उसकी नींद टूटने ही वाला था कि जंगकुक अपने आंखें बंद कर लेता है। तियांग भी दूसरी तरफ मुड़कर सो जाता है। वो भी बैठा ही हुआ था, जंगकुक की शोल्डर पर सर रखकर। उसकी फेस जैसे घुमाने लगता है, वो नीचे गिरने ही वाले थे। जंगकुक ने उसको पकड़ लिया और बच्चे को भी। तियांग की नींद टूट जाता है। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम ठीक हो और तेगुक भी ठीक है क्या? तियांग ने कहा, जंगकुक आखिर हम दोनों यहाँ पर सो गए और मैं अभी गिरने ही वाला था क्या?
अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पकड़ लिया, वरना तेगू को क्या हो जाता। सुबह होने पर जंगकुक तियांग को लेकर कार में बैठ जाता है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, तुम्हारे अंकल के घर। तियांग ने कहा, तुम्हें कैसे पता है? उनका घर कहाँ है? मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ, लोकेशन भेजता हूँ, रुको। जंगकुक ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस बैठे रहो और बच्चे को संभाल कर रखना। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन जंगकुक तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग कुछ बात ही ऐसा है कि जिसको सुनने के बाद मुझे गुस्सा आ रहा है। तियांग ने कहा, क्या बात है, क्या तुम मुझसे नहीं कह सकते हो? जंगकुक ने कहा, नहीं। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे मेरे अंकल के घर छोड़ दोगे? जंगकुक ने कहा, हाँ। चलो तुम्हें लेकर चलता हो, उसके बाद तुम डिसाइड करना कि तुम्हें वहाँ पर रहना है या नहीं। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंगकुक ने कहा, कुछ भी तो नहीं, चलो चलते हैं। उसके बाद तियांग को उसके अंकल के घर लेकर आ जाता है। मिस्टर किम वो तियांग को देखते ही उसको गले लगाकर रोने लगता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों रो रहे हो? जैसे कि कोई बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया हो और वो वापस कभी नहीं आएगा। मिस्टर किम ने कहा, ऐसा ही कुछ है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? सच में तुम्हारे आंटी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, अचानक उनकी मौत हो गए। तियांग ने रोते हुए कहा, क्या? उनकी मौत कैसे हो सकता है? तो मिस्टर किम ने कहा, मुझे भी नहीं पता। तुम्हारी आंटी को एक कॉल आया था, उसके बाद वो घर से निकल गया और वो वापस नहीं लौटा। जैसे ही हमें पता चला हम लोग उसको घर लेकर आ गए, अब वो हमें छोड़कर बहुत दूर चला गया। जंको ने कहा, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, काश मैं साथ में रह पाता। तियांग ने कहा, जंकुक तुम आंटी के साथ रहकर क्या कर लेते? वैसे भी मैं ही उनके साथ नहीं रह पाया, तो तुम इतना खुद को दोषी मत मानो। जंको ने कहा, तियांग वो तो ठीक है, लेकिन खुद के हाथों से ही उसको सबक सिखाना बहुत ही अच्छा लगता, किसी के हाथों से नहीं। तियांग ने कहा, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझा नहीं। जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझाना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हो, जिसके लिए तुम रो रहे हो वो तुम्हें मारना चाह रहे थे, लेकिन वो मेरे लिए नहीं कर पाए। उसके बाद जंकुक तियांग को अपने घर लेकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, जंकुक तुम मुझे तुम्हारे घर पर फिर से क्यों लेकर आ गए? मुझे अंकल के घर ही रुकना था, वैसे भी मैं वहाँ पर ही रहता हूँ। जंकुक ने कहा, तियांग जब तक मुझे सारी सच्चाई पता नहीं चल जाता है मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और नहीं किसी को तुम पर हैवी होने दूंगा। तुम यहीं पर ही रहोगे, समझ गए? तियांग ने कहा, ठीक है, मैं यहीं पर ही रुक जाता हूँ। जंकुक तियांग को रूम में लेकर जाता है और अलमीरा दिखाते हुए कहा, यहाँ पर जितने भी सारे कपड़े हैं वो तुम्हारे हैं। तियांग ने कहा, क्या? मैं इतने सारे कपड़े कहाँ से लेकर आया? यहाँ की एक कपड़े भी मेरे नहीं है, तो इतने सारे सूट कहाँ से आ गए? जंकुक क्या तुमने खरीदा है, वो भी मेरे लिए? जंकुक ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और ये कपड़े क्या है तो तुम बेफिक्र होकर इसका पहन लेना। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें कैसे पता चला कि आंटी ने ही ये सब कुछ किया है और तुम इतना श्योरली कैसे कह सकते हो? जंकुक ने कहा, तियांग मैं कल रात को ही अपने आदमियों से कह दिया था तुम्हारे अंकल और आंटी के बारे में पता लगाने के लिए। उन लोगों ने ही मुझे सुबह को कॉल किया था, मैंने उन लोगों से बात किया है तो उन लोगों ने मुझे इतना सारा सबूत दिखाया कि मुझे मानने में मजबूर होना पड़ा। तियांग ने कहा, जंकुक आंटी की अचानक मौत होने से क्या इसमें तुम्हारी कोई हाथ है? जंकुक ने कहा, तियांग तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? वो नज़र छुपाने लगता है, लेकिन तियांग ने कहा, जंकुक तुम मुझे सच बता सकते हो, आखिर तुमने ही किया है ना ऐसा? लेकिन क्यों? चाहे कितनी ही वो दुश्मनी क्यों ना कर ले मुझसे, मैं उनकी मौत कभी नहीं चाहता था, लेकिन तुमने किसी को मार दिया। जंकुक ने कहा, तियांग क्योंकि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता हूँ, तुम्हें जो भी मारना चाहेगा मैं उसको जान से मार डालूंगा। तियांग ने कहा, जंकुक क्या तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो? अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो तुम उस दिन के बाद मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे और तुम अब मुझे मिल रहे हो? जंकुक ने कहा, तियांग उस रात के बाद मैं खुद से नज़र नहीं मिला पा रहा था, इसलिए मैं बहुत दूर चला गया था, लेकिन तुम तो मेरा इंतज़ार भी नहीं किया, तुमने किसी और से शादी कर लिया और एक बच्चा भी है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें किसने कह दिया कि मैंने किसी और से शादी किया है? मैंने किससे भी शादी नहीं किया है। जंकुक ने कहा, क्या? तो ये बच्चा कहाँ से आया? तियांग ने कहा, जंकुक ये बच्चा तुम्हारा है। जंकुक ने कहा, तो ये बच्चा मेरा है, इसलिए जब भी मैं उसको देखता हूँ मुझे इतना अपना सा लगता है। तियांग ने कहा, जंकुक क्या तुम्हें मेरी बातों से ही यकीन हो गया कि वो तुम्हारा ही है? जंकुक ने कहा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और मैं जानता हूँ तुम कभी झूठ नहीं कह सकते हो, और मुझे तुम्हारे बच्चे से बहुत ही लगाव है। जब भी मैं उसको देखता हूँ मुझे इससे प्यार करने का मन करता है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किसका है, मैं कैसे भी करके उसका अपना बना ही लूँगा।
तियांग ने कहा, जंगकुक लेकिन यही सच है, वो तुम्हारा और मेरा सन है। तेगुक तेगुक हम दोनों की प्यार की निशानी है, जो उस रात को हुआ था। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम इसको प्यार की निशानी कहते हो और मुझे लगा तुम मुझे गलत सोच रहे होंगे, इसलिए मैं तुम्हें बिना कुछ बोले ही बहुत दूर चला गया था। लेकिन अब जब हम दोनों मिल गए तो पता नहीं क्यों फिर से वही फीलिंग होने लगा। तुम्हें छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। तियांग ने कहा, जंगकुक मेरी भी वही फीलिंग्स है। तुम्हें देखने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने 2 साल तक तुम्हारा इंतज़ार किया है। जंगकुक ने कहा, मैं कितना पागल हूँ, मुझे लगा तुम मुझे हेट करने लग गए होंगे उस रात के बाद, इसलिए मैं तुमसे बहुत दूर भाग रहा था, लेकिन तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तियांग आई रियली लव यू और मैं अपने बच्चे को अपना बनाना चाहता हूँ, तुम दोनों को मेरे साथ रखना चाहता हूँ, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। डू यू मैरी मी? तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा है, लेकिन जो भी कहा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मना नहीं कर सकता हो। मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है और हम दोनों की सन से बहुत सारा प्यार करना है, उसको प्यार की कमी नहीं होना चाहिए। जंगकुक ने कहा, ठीक है तियांग, मेरे होते हुए मेरे बच्चे को प्यार की कमी नहीं होगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद उसी दिन जंगकुक का तियांग ने बिना धूमधाम की शादी कर लिया। दोनों को कोई धूमधाम से शादी नहीं करना था, न ही किसी को बताना था। वो दोनों बस साथ में रहना चाहता है, इसीलिए दोनों ने शादी कर लिया और तेगु को साथ में लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। मिस्टर किम और मिसेस किम यानी तियांग के मॉम डैड, वो लोग तो अभी ज़िंदा नहीं है, लेकिन मिस्टर किम तियांग के अंकल जो है वो अभी तक ज़िंदा है और दोनों एक हो जाते हैं। तो गाइस इसी के साथ ही एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।